किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव पर। और आप सभी को पता है कि हम सच्ची और पक्की कहानी ही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। परंतु बाजार में अनेक तरह के जो वीडियो आपके पास आते हैं, आप उनको भी देखते हो और फिर भ्रमित हो जाते हो। और इस बात का प्रमाण हम दे सकते हैं कि हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक लाइव प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम में काफ़ी किसान जुड़ करके सोयाबीन के ऊपर हमारी राय और सोयाबीन पर नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करते हैं। और उनका ये कहना है कि सोयाबीन और कितनी बढ़ सकती है, कितनी गिर सकती है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक स्वभाव बना हुआ है, क्योंकि हमें सच्चा बोलना बहुत पसंद है और ये सच्चाई बयान कर रहे हैं। तभी तो आपसे कह रहे हैं कि हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अन्य किसानों तक शेयर करके इन बातों की जानकारी देने का काम करिए। साथियों, चाहे निर्यात की खबर हो, चाहे आयात की खबर हो, चाहे सरकार का कोई प्रोग्राम हो, इस तरह की कोई न कोई मैसेज समाचार बाजार के अंदर घूमते हैं। और बाजार किसी भी तरह से 100 रुपये करेक्शन में आता है। और जो ही 100 रुपये करेक्शन में बाजार आता है, मंदी की दहशत फूल जाती है। जो किसान तेजी में माल नहीं बेचता है, वो अपना माल मंदी में काटने का काम करता है। ये हकीकत है। तेजी में माल बेचने वाले बहुत कम हैं और मंदी जब आती है तो माल छोड़ने वाले काफ़ी लोग हमारे किसान भाई बाजार के अंदर अपना माल उतारते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्वभाव और ये सिद्धांत हमारा स्पष्ट रूप से गलत है। हम बार बार कहते हैं कि आपने उत्पादन करना सीख लिया है, कृपया करके आप बेचना सीख लीजिए। हमने जब आपको तेज़ी की बात कही थी और बड़ी तेज़ी और बड़ी मंदी की बात नहीं कहते हुए ये बात कही थी कि इसमें ना ही तो बड़ी तेज़ी है ना ही बड़ी मंदी है, तो आप अपना आधा माल निकाल करके मुनाफा वसूली करिए, फ़ायदा उठाइए, आधा माल अपने हाथ में रखिए। वो इसलिए कहा था कि आगे एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है, सोयाबीन की भारत के देश के अंदर कमी दिखाई दे रही है, डॉलर के भाव मजबूत हैं और डिमांड अच्छी है, तो हो न हो आपको और ज़्यादा भाव मिलने की संभावना हमें दिखाई दे रही थी। और वो आगे जब समय आएगा तो हम बता भी देंगे। साथियों, हमारे देश के अंदर एक सोपा नाम की जो हमारी सरकारी एजेंसी है, वो सरकार को ये कह रही है कि किसी भी प्रकार के निर्यात करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश के अंदर सोया मील पर्याप्त रूप में मौजूद है। परंतु खाद्य प्रकरण वाली जितनी भी हमारी एजेंसियाँ हैं जो सोयाबीन मील का प्रयोग करती हैं, उनका कहना है कि कम से कम हमें 20 लाख टन माल बाहर से आयात करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हमें 92 लाख टन सोयाबीन मील की ज़रूरत है और देश के अंदर इतना माल मौजूद नहीं है। जबकि सरकारी संस्था ये कह रही है कि माल संपूर्ण रूप से भरपूर है। यहाँ पेच फंसा हुआ है, मौके के ऊपर सरकार कोई भी फैसला नहीं ले रही। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि हम उसी बात के ऊपर अड़े हुए हैं और अड़िग हैं कि सोयाबीन के अंदर भारी भरकम मंदी और भारी भरकम तेज़ी के समाचार अभी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि टूट रही है। 7200 रुपये महाराष्ट्र सोलापुर प्लांट की खबरें हमारे पास इस समय तक पहुंच चुके हैं, जो आज की बात कर रहा हूं। हमें लगता है कि बाज़ार के अंदर अराइवलें जो आ रही हैं, 3 लाख बैग के लगभग की अराइवलें जो बाज़ार में आ रही हैं, उनका प्रेशर लगातार दिखाई दे रहा है। एक थोड़ी सूचना और दे दूं कि हमारे सोयाबीन भाव जो मील के भाव जो चल रहे हैं वो 60,000 प्लस चल रहे हैं, 60,000 प्रति टन प्लस चल रहे हैं। और यदि आयातित जीएम सोयाबीन, इसमें जीएम लगेगा जी, जीएम सोयाबीन हमारे देश में आता है तो उसके विदेशों में भाव 40,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से हमारे देश के आकलन के हिसाब से बनते हैं। अब सरकार यदि आयात करने का ऑर्डर दे देती है तो मान के चलो कि सोयाबीन मील के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। और सोयाबीन मील पर दबाव देखने को मिलेगा तो आप सभी को पता है कि सोयाबीन के भाव सोयाबीन तेल पर कम और सोयाबीन मील पर ज़्यादा चलते हैं। एक बात। दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि किसानों का अभी तक हमारे पास महाराष्ट्र से भी बात हुई है, मध्य प्रदेश में भी बात हुई है, काफ़ी जगह हमारी जो बात, राजस्थान में भी बात, कोटा साइड बात हुई है कि अभी सोयाबीन की बिजाई शुरू भी नहीं हुई है और शुरू होने में भी 5-10 दिन का समय है। बरसातें कितनी होंगी, कैसे होंगी, वो समय बताएगा। जब बिजाई होगी, फसल का आंकलन होगा, उत्पादन का रूप रंग सामने आएगा, उसके बाद में ये पता चलेगा कि आगे क्या संभावना दिखाई दे रही है।
इस साल हमने आपको ये बताया था कि भाव अच्छे मिलेंगे, और कई वर्षों के अटके हुए नुकसान के चलते जो भाव थे, अब की बार बड़े अच्छे भाव किसान को मिले। जिस किसान ने अपना माल बेचा उसे मुनाफा हुआ। अब भी ये नहीं कह सकते हम कि मंदी चल रही है, क्योंकि 4500, 4400, 4800 और 5000 रुपये बिकने वाली सोयाबीन आज भी 7000 रुपये के भाव बाज़ार में मिल रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास जो रिपोर्ट है वह विशेष रिपोर्ट देने जा रहा हूं आज की आमदनियों को देखते हुए, क्योंकि कुछ जगह 12 गाड़ी है, कुछ जगह 10 गाड़ी है, कुछ जगह 0 गाड़ी है। अलग अलग स्टेशनों की जो रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है, आमदनियां अब घटती हुई दिखाई देंगी। ये नोट कर लेना, आमदनियां घटती हुई दिखाई देंगी, भाव रुकने का काम करेंगे। भाव एक बार मंदी आती है, करेक्शन आता है तो भाव रुकते हैं। भारी भरकम तेजी ज़्यादा दिन तक बाजार में टिकती नहीं है। जब बहुत मजबूती के साथ फंडामेंटल बाहर निकलते हैं तब जाके भारी भरकम तेजी बनती है। आपको पुराने 10,000 के भाव याद है, बहुत पहले जो भाव थे, उन भावों की उम्मीद अभी करना बेईमानी होगी, क्योंकि उस समय सिस्टम अलग था, आज सिस्टम अलग है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंकर मंदी और दहशत वाली बात सोयाबीन में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यदि विदेशी माल भारत में आएगा तो भी डॉलर और क्रूड की तेज़ी के साथ वो तेज आएगा और भाव कम गिरेंगे। इधर सरसों तेल और सरसों खली की डिमांड लगातार बढ़ रही है, पाम ऑयल लगातार बढ़ रहा है। किसी भी प्रकार के ज़्यादा शंका और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु भाव आपको अच्छे मिल रहे हैं, मिले भी थे और मिल भी रहे हैं। माल बेचना रखना आपका काम है। आगे यदि बरसातें घटती हैं, बिजाई कम होती है, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से सरकार ने ये बात कही है कि लगभग इस वर्ष 2026 और 27 में 30 लाख टन खाद्यान्न अनाजों का उत्पादन घटेगा। यदि उत्पादन घटता है तो फिर भाव बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। विदेशों में जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, खबर आ रही है, उनके हिसाब से भी मैं बता दूं, किसी भी देश के पास इतना भारी भरकम माल मौजूद ही नहीं है कि वो किसी भी देश की पूर्ति कर दे। डिमांड घटती है तो बढ़ती भी है, बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, भाव गिरते हैं तो बढ़ते भी हैं। यह सिस्टम बाजार में चलता है। परंतु जहाँ तक मेरा आपको राय है, मेरा आपको मशवरा है, मैं ये कहता हूँ कि जब आपको अच्छी तेजी लगे उस समय कुछ माल काटना चाहिए। साथियों, मैं किसानों की डिमांड प्रिय सोयाबीन का विशेष रिपोर्ट वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, किया है। इसको ध्यान से सुन के समझने का काम करें, क्योंकि यदि चर्चा करेंगे तो वीडियो 1 घंटा का बन जाएगा। चर्चा की बात नहीं है, बात है क्योंकि हम किसान हैं, हमें इस बात को समझना होगा कि हम मौके के ऊपर फ़ायदा उठाने का काम करें। मौका चूक चाहते हैं तो नुकसान होता है। नरमा में भी नरमा 9,000 बिका और कुछ किसानों का रुक गया, आज नरमा 8,000 बिक रहा है। 1,000 रुपये का नुकसान। भारी 6,000 तो नहीं, परंतु जो भाव मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। इसी प्रकार सोयाबीन के बहुत टॉप भाव मिले, अब भी टॉप चल रहे हैं। कोई 200-400 रुपये कम है तो अलग बात है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सोयाबीन में स्टेबलता और भाव रुकने की समाचार आ रहे हैं। आगे क्या होगा ये समय बताएगा। सोयाबीन की बिजाई, बरसात की स्थिति और विदेशी आयात और निर्यात, और विशेष करके ब्राज़ील और अमेरिका में सोयाबीन के भाव इसकी दिशा तय करेंगे। चीन सोयाबीन की कितनी खरीदारी करता है, कब करता है, ये बात भी बाजार में जब बाहर निकल के आएगी तब सारा सुनहरे सामने आएगा। अभी तक दुनिया में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरह का कोई भी बड़ा आश्वासन देना ठीक नहीं होगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ। सोयाबीन के अनेक वीडियो मैंने आपको बनाए हैं, बताया भी है कि सोयाबीन में बड़ी तेजी और बड़ी मंदी की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। माल बेचना और रखना आपका काम है। सरकार के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा, फसलों की जो स्थिति होगी, उत्पादन का जो आकलन होगा, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, क्योंकि हमने आपको ये वादा कर रखा है कि हम जो भी रिपोर्ट होगी वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप उस रिपोर्ट के आधार पर सोच समझ कर निर्णय लेते हुए अपनी फसल को बाज़ार में सेल करने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।